नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, साथ ही साथ आपका दैनिक राशिफल। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चल रहा है गणेश उत्सव, जिसमें होती है भगवान गणेश की पूजा और आराधना। भगवान गणेश कहलाए जाते हैं ज्ञान के देवता। तो इनके 10 उपांग कौन कौन से हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। गणपति बप्पा मोरया। गणेश 10 दिशाओं के स्वामी हैं और 10 दिशाओं के स्वामी होने के कारण इनके 10 उपांगों का सृजनात्मक आधार पृथ्वी और प्रकृति के नियंत्रण के निमित्त किया गया। उपांग से तात्पर्य यूं हो कि जैसे प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर्स हो, उनके अंदर में काम करने वाले जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, मातहत, वो उनका ही काम करते हैं, यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का ही काम करते हैं। तो उन्हें उपांग की श्रेणी में आप रख सकते हैं। और उपांग सब अलग अलग हैं, सबके कार्य क्षेत्र अलग है, विस्तार अलग है, क्रिया अलग है। यही नहीं, उसका लक्ष्य भी अलग है। 10 नाम आपने गणेश के सुना होगा। सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः 12 नामानि। ये 12 जो नाम हैं गणेश के, गणेश तो मूल नाम है। इसके बाद उसमें विघ्न विनाशक, सिद्धिदायक, बुद्धिदायक, स्त्रीदायक, कीर्तिदायक, सुखदायक, शांतिदायक, संतुष्टिदायक, कार्यक्षेत्र का विस्तार दिशाओं के आधार पर। इन्हीं को उपांगों के नाम से सृजित किया गया है। पूर्व में बैठे हुए गणेश सूंड को ऊपर कर, जैसे सूर्य को आवाहन करते हैं, ऐसी मुद्रा में बैठते हैं। तब सहस्त्रनाभितु सहस्त्रपाता, जितने भी आवाहन करने वाले भक्त या जातक जिस मुद्रा में, मुद्राएं जैसे लोमनी, पाशजी, पैशाचिकी, आयनी, आद्यायनी, कपालिनी, क्षिप्रा, ये मुद्राएं हैं। किस मुद्रा से? मुद्रा माने नोट नहीं, मुद्रा माने भाव भंगिमा। कोई आदमी अंदर बैठा कर उसका मूड ठीक नहीं है, वो भाव भंगिमा का द्योतक है। उपांग में भी गणेश की मुद्रा का और भक्त की मुद्रा का आवाहन एक ही केंद्र बिंदु, एक ही सीधी रेखा में होता है। इसलिए जो आप शिवोहम शिवोहम कहते हैं, सोहम अस्मि की जो अवधारणा होती है, इसमें उपांग को आधारित मानकर गणेश का ही आवाहन किया जाता है। जैसे मूलाधार में देवी गणेश की माँ केवल एक है, उमा, लेकिन उसके 9 उपांग अलग हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति। ये जो आप 10 नवमम सिद्धिदात्री तक पढ़ते हैं, ये उपांग हैं एक देवी के। एको अहम द्वितीयो नास्ति। एक गणेश के अलावा कोई आकृति नहीं है, लेकिन 10 दिशाओं के नियंता होने के कारण 10 उपांगों का सृजन। शुरू से आप वायव्य कोण से घुमावें या वायव्य कोण से उल्टा ले जाएं, तो भी प्रथमम वक्रतुंड महाकाया कोटि सूर्य समप्रभा,
टेढ़ी सूंड वाला बड़ा शरीर धारी, पूरब की तरफ मुख किए हुए पूर्व की दिशा के द्वार का रक्षक करने वाला गणेश का पहला उपांग है। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये श्लोक जब होता है निर्विघ्नं, बची हुई 9 दिशाओं में उत्पन्न होने वाले विघ्नों को समूल नष्ट करने वाला विघ्न विनाशक पश्चिम दिशा की तरफ सूंड को सामने रखे हुए और पीछे की तरफ मुड़ते हुए, दक्षिण में आमावस्यम घृतम्यु बने योजने ब्रह्मणाणीम, जितने भी मरने वाले जीव हैं उनको त्वरित गति से काल के समक्ष भेजने की प्रक्रिया को निरंतर गणेश का यह उपांग दक्षिण की दिशा की तरफ अपनी सूंड को सीधी रेखा में किए। स्त्री वाका बुद्धि मेधा स्मृति तौ स्मृति पाटलाह, यानी स्मृत पटल पर बुद्धि के सागर के रूप में स्थापित होने वाला, स्त्री देने वाला, धन देने वाला, यश देने वाला गणेश का उपांग उत्तर दिशा में अपनी सूंड को मोदक लिए हुए और दक्षिण की तरफ मोड़े हुए खड़ा रहता है। इस प्रकार से इनके मध्य में स्थित 4 दिशाओं के मध्य में वायव्य, नैऋत्य इत्यादि कोणों में भी गणेश के उपांगों का सृजनात्मक आधार दक्षिण और उत्तर से, पूर्व और पश्चिम से लेकर के अग्र अग्र आधा आधा भाग मिलाकर 9 उपांगों का सृजन होता है। और एक अपना गणेश का यानी 1 से 9 उपांगों का सृजनात्मक आधार मूल रूप में गणेश के ऐसा वेदों में निरूपित किया है। गणपति बप्पा मोरया। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरु जी, मैं वाराणसी से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 3/7/1963 है। मेरा जन्म स्थान शाम 4:23 में। मेरे जन्म स्थान इटावा यूपी का है। मेरे पिता का आकस्मिक निधन 25-26 वर्ष पूर्व हुआ था। हमें सभी लोगों ने तंग करना शुरू किया, यहाँ तक कि नौबत अब ये आ गई कि पड़ोसी ये चाहते हैं कि हम मकान बेचकर यहाँ से चले जाएं। बहुत तरह से परेशान कर रहे हैं, आप नहीं घर छोड़ पाएंगे। यदि कोई ज्योतिषी समाधान हो तो हमें समस्या से उपाय धन्यवाद। वृश्चिक अनुराधा नक्षत्र है आपका, श्रेष्ठ नक्षत्र है, फिर भी परेशान क्यों हो रहे हो? मकान में प्रॉब्लम, तृतीय शनि पंचम बृहस्पति के कारण आपको समस्या है। मकान में क्यों दोष देख रहे हो? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बृहस्पति का उपाय करना है आपको कि मकान छोड़ के भागना है आपको? जूते चप्पल देखो आपके दाहिने बाएं घिस रहे हैं। बृहस्पतिवार को आपका वजन कितना है? यू आर बॉर्न इन 1963, रेखा सात्विक 42 इस समय आपका वजन 57 और 62 किलो के आसपास, 6 किलो 200 ग्राम स्प्लिट चना। बृहस्पतिवार को जरा मंदिर में चुपचाप गोपनीय रूप से छोड़ के आ जाओ, फिर देखो यही मकान कैसे फलदायी होता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/8/1987। मेरा जन्म स्थान है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट काठगोदाम। और मुझे अपने गवर्नमेंट के बारे में जानना है। मैं गवर्नमेंट की तैयारी कब कर रहा हूँ और मुझमें सफलता नहीं मिल पा रही, और कब तक लग जाएगी? कर्क वृश्चिक विशाखा शनि और चंद्रमा की पंचम भाव पर है। गवर्नमेंट जॉब तो पा जाओगे दोस्त आप, लेकिन शनि विलंब कारक है। 28 साल 11 दिन, 29 वर्ष 11 माह, 31 वर्ष 1 दिन, 36 वर्ष 2 माह, इन कालखंडों में ही नौकरी की स्थितियां देखी जाती हैं पुरुषार्थ के अनुपात में। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं सुगुना नांदेड़ महाराष्ट्र से। डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 1972, टाइम ऑफ बर्थ 11:55 सुबह के। प्लेस ऑफ बर्थ है बोधन, डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद, आंध्र प्रदेश। गुरुजी मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरा 3 साल से साड़ी का व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है और उधार पैसे भी वापस नहीं मिलते। प्लीज मुझे अच्छा सा उपाय बताइए जिससे मेरा बिजनेस और साइड बिजनेस अच्छा सा चले। और मैं विधवा हूँ गुरुजी, मेरे को अच्छे उपाय बताइए प्लीज गुरुजी, प्लीज। थैंक यू, प्रणाम। तुला वृष और रोहिणी कृष्ण का था। उनके पास फिर इतना पैसा आया कि उन्होंने समुद्र के अंदर घर बना डाला। वृष और रोहिणी में धन प्राप्त होता है, लेकिन 31 वर्ष के बाद यू आर बॉर्न इन 72, 2004। बिजनेस तो आपने इस्टेब्लिश किया 7/4/11 यानी 2011 से लेकर के 2016, 4 साल तो खूब बिजनेस चला आपका। अभी बिजनेस आपका खराब हुआ है फ्रॉम फरवरी 2016। यहाँ से डाउन ग्रेडिंग में आप डाउन गए। मोर पंख एक मुट्ठी ले लो,
किसी कृष्ण मंदिर में चले जाओ, मोरपंख एक मुट्ठी शुक्रवार के दिन दे आओ और उसमें से 2 मोरपंख लाकर अपने कार्यस्थल पर रख लो। एक उत्तर की तरफ लगाना और एक दक्षिण की तरफ लगाना दीवार पे, अपनी लंबाई से 1 हाथ ऊपर कार्यस्थल पर। फिर देखो स्थायित्व धन का कैसे प्राप्त होता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं राशि मित्तल बोल रही हूँ गुड़गांव से। मुझे अपने भाई के लिए पूछना है जिसका नाम ऋषभ मित्तल है। डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 1980 है और जन्म समय है 1:20 शाम के और जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 5 साल से जॉब कर रहे थे लेकिन उन्हें किसी वजह से रिजाइन करना पड़ गया है और उनकी अभी कोई जॉब लगी नहीं है, तो आप कृपा कर बताएं कि कब तक अच्छी जॉब लगेगी। बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद 12 अगस्त से इनके जॉब का टाइम शुरू हो चुका है। इन्होंने ऑलरेडी अपना बायोडाटा प्रस्तुत कर रखा है। इंटरव्यू अवेटेड है। 10 अक्टूबर के पहले अगेन ये मल्टीनेशनल कंपनी में सामुद्रिक बेल्ट में कार्य करने का प्रमाण देखा जाता है। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर से प्रीति कुमारी बोल रही हूँ। मेरी जन्मदिन 15 जुलाई 1983 है। टाइम रात 8:35, स्थान दिलवाड़ा। गुरुजी मेरा दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा है, उसमें कलेश एवं तनाव बना रहता है। आपसे निवेदन है कि आप बताएं कि ये कब तक ठीक होगा और कोई ज्योतिषीय उपाय हो तो बताएं। मकर कन्या उत्तरा फाल्गुनी, बुध सप्तम है ना। सप्तम में कोई भी ग्रह बैठ जाए बृहस्पति और चंद्रमा के अलावा ठीक नहीं माना गया। बुध बैठा है, मंगल के रिजल्ट दे रहा है। ऐसा करो, बटवृक्ष ले लो एक बोनसाई, लाल गमले में लगा के इसमें जीवन और पानी डालो, तलाक नहीं होगा। फिर गृहस्थाश्रम घसीटता हुआ चला जाएगा। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मैं अविनाश गाजियाबाद बोल रहा हूँ। मेरे शादी को 5 साल से ज्यादा हो गए हैं और हम लोगों ने कोशिश भी की थी बच्चे के लिए, लेकिन वाइफ को 3 मिसकैरेज हो गए और वाइफ का नाम मोना शर्मा है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1981, टाइम 3:20 दोपहर और जगह है, प्लेस ऑफ बर्थ है औरंगाबाद बिहार। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा कोई ज्योतिषीय उपाय संतान प्राप्ति के लिए। कृतिका शनि ने काट दिया 3 तो ठीक है, फर्स्ट साइड सैटर्न की 3 है, लेकिन जुपिटर भी तो है सैटर्न के साथ। जुपिटर अपना काम करेगा, 2 औलादें मिलेंगी, एक लड़का और एक लड़की। 7वें वर्ष शादी के, 9वें वर्ष और 11वें वर्ष चिंता का कोई बिंदु कदापि नहीं। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम पंडित जी, मैं सिंकू मिश्रा बोल रहा हूँ, बस्ती उत्तर प्रदेश से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 1988 सुबह 6:25 है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा इंटरव्यू वीडियो का सितंबर में इसी माह में होना है, क्या मेरा इसमें सिलेक्शन हो पाएगा? प्रणाम पंडित जी। वृष और रोहिणी और फिर कन्या, बात मानोगे नहीं आप स्वयं अनिश्चित हो, अनसर्टेन हो कि क्या आपका चुनाव हो पाएगा कि नहीं। Examiner is better than always examiner. The moment you take the examination, you yourself decide whether you are going to be selected or not. However, placement of sun in the ascendant यानी लग्न में बैठा हुआ सूर्य आपको गवर्नमेंट जॉब में पदस्थ करने की बाध्यता रखता है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सौरभ है। मैं मेरा जन्म 18 दिसंबर 1991 को 4:24 में हुआ था। मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ और मेरी सेहत भी कुछ ठीक नहीं रहती और मैं आगे फ्यूचर में क्या करूँगा मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, तो कृपया कोई उपाय बताएं। कन्या धन पूर्वाषाढ़ा अभी बताया ना कि मिथुन और कन्या किसी की बात नहीं मानता। क्यों? अनसर्टेन मस्तिष्क होता है ना, वो शक्की दिमाग का आदमी होता है। ये हो जाएगा तो हो जाएगा, हम पुल पे जाएंगे तो कहीं पुल टूट न जाए, ट्रेन में बैठेंगे तो ट्रेन का पहिया न निकल जाए, जहाज में बैठेंगे तो जहाज कहीं क्रैश ना हो जाए, सामने वाले को हमने पैसा दिए कहीं हमें मार न दे। पैसा भी दो तो गिनेगा 10 बार। कपड़ा लेने जाएगा तो अपनी ये आदतें देख लेना, आप कपड़ा लेने जाओगे तो 20 कपड़े में दुकान में निकलवाओगे और वो दुकान छोड़ के चल जाओगे, कहोगे दूसरी दुकानदार अलग अलग आपको गाली देगा। फितरती नेचर हो जाता है मिथुन और कन्या का, क्योंकि इन दोनों घरों को गिरफ्तार कर लिया है। बुध के घर थे, इनमें राहु और केतु आ गया। आपका दोष नहीं है, ये आपके दोष नहीं बता रहा, ये इस लग्न का ही दोष है। नहीं मानता किसी की बात, चाहे जितना समझाओ।
इसका एक ही हल है, या तो आप बायां कान अपना पंच कराओ या तो फिर ब्राउन शूज पहनो। ओके, इससे फिर आपको स्थितियों में सुधार स्वयं देखने को मिलेगा और लक्ष्य प्राप्त भी कराएगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मनाली है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में सवाल करना है। मेरे बेटे का जन्म 14 सितंबर 2000, टाइम 4:27 AM, स्थान गोरखपुर यूपी। गुरुजी वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, उससे फर्स्ट अटेम्प्ट में इंजीनियरिंग में हो जाएगा या अगर नहीं होगा तो कोई उपाय बताए तथा उसकी टोटल कितनी नौकरियाँ ये भी बताएं। धन्यवाद। सिंह कुंभ पूर्व भात पर फर्स्ट में होगा कि वो 10वें में होगा इससे हमें मतलब नहीं होता। ब्रह्मा जितना लिखे उतना मिलेगा। सैटर्न और जुपिटर का कंजंक्शन युग्मक दशम भाव पर स्पष्ट रूप से इसको शुद्ध इंजीनियर अच्छे संस्थान से बनाता है। तदनुसार अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करना प्रारंभ करें। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम जानेंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आज है दिनांक 10 सितंबर और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन। नक्षत्राधिपति चंद्रमा मूल में संचरण करता हुआ धनु की आकृति ले रहा है। फिर 12 राशियों पर अद्यतन आज आंशिक पूर्णकालिक कौन कौन से फल देने की बाध्यता आज चंद्रमा नक्षत्राधिपति देता है। आओ जाने। मेष, कालातीत काल को जीत लेने का संकल्प, बीता हुआ लक्ष्य, गत लक्ष्य को पुनः अपने पुरुषार्थ से घसीट कर ले आएगा। जैसे शेर की मांद से काल घसीट कर ले जाता है अपना लक्ष्य। व्यतिक्रम में चलने वाला मस्तिष्क आज बिल्कुल सामंजस्य बनाकर चलेगा। सद्विचार आएंगे और विचारों की अभिव्यक्ति पूर्णतः विनीत भाव से युक्त रहेगी और हर कदम पर प्रसन्न चित्त रहना इनका प्रमाण आज पूरा दिन देखा जाता है आपको। मिथुन, आंशिक सफलताओं पर इठला भले जलूल ले आप, लेकिन पूर्णकालिक सफलता का संवाद, सूचना, टेलीफोनिक मैसेज 5 बजे के बाद ही मिलेगा आपको और तभी आपको संतुष्टि का अनुभव रहेगा। आज कर्क, बहुत लेन देन कर लिया आपने, इधर से उधार, उधर से कर्ज, इधर से फाइनेंस। आज जैसे स्वयं लक्ष्मी किसी भी मार्ग से आकर आपका वरण करती है और कर्ज जो उत्कर्ष के रूप में आपने लिए थे और अवनति की तरफ जा रहे थे, आज सामंजस्य बनाने में कामयाब रह जाएंगे। सिंह, मूल संकल्प से नहीं हटना। आज जो निर्णय दे दिया उसी पर टिके रहना है। अगर मध्य में आपने अपना निर्णय बदला फिर आपको सेटबैक लगेगा और पूरी रात्रि आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? चंद्रमा की किरणों को अवशिष्ट कर लेता है ना सूर्य। कन्या, कहीं से भी वाद विवाद, प्रतियोगिता, चाहे वो आर्थिक जगत की हो, चाहे क्रीड़ा जगत की हो, चाहे प्रतियोगात्मक स्पर्धा का बिंदु हो, लेकिन गुरु द्वारा दिया गया आदेश, माता या पिता द्वारा दिया गया आदेश, सदमित्र द्वारा दिया गया आदेश या निर्देश का पालन अक्षरशः अगर आज कर लेते हैं तो भावातिरेक में निर्णय जो लिए थे, जो पश्चाताप का कारण बने थे, आज समाप्त हो जाएंगे। तुला, आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। तुला वालों, आज मौज में रहोगे। आज आपको चारों तरफ से अच्छे अच्छे समाचार मिलेंगे। किसी को नौकरी का, किसी को धन का, किसी को शादी का और किसी को मकान का। वृश्चिक, काल को जीत लेने की क्षमता और अदम्य इच्छा शक्ति लबालब भरी रहेगी। आज कहू के ही रंग कहीं करऊं नरेशो, इतना दृढ़ इच्छा शक्ति आज लबालब होगी
कि कहो के इंद्रपति निकासाऊं देसु, किसको स्थापित कर दूं और किसको हवा में विलीन कर दूं, ऐसी क्षमता का अनुभव आज आप करेंगे। थानो मूल अभिव्यक्ति में 12/12 बराबर 0 और 9/9 बराबर 0, यानी आज आपकी ऊर्जा शून्य की ऊर्जा में तब्दील होगी। लेकिन घबराना मत, सन के रिजल्ट मिलेंगे। आज विपरीत चलना है। आज आपको दक्षिण की तरफ यात्रा मत कर देना। आज बाकी 3 दिशाओं में डंका बजा सकते हो, चाहे जिधर जाओ। मार्ग आपका, सफलता आपकी। मकर, आज आपको लगेगा कि तलवार से खींची हुई लकीरें भी पुरुषार्थ का काम करती हैं। और दूसरा बिंदु आपको यह भी लगेगा कि जो लकीर नहीं कर सकती वो फकीर कर देता है, और फकीर कोई और नहीं, आपके माता पिता सिद्ध हो जाएंगे। आज कदाचित उनकी बात मान लिया तो। कुंभ, श्रेष्ठ जनों की संगत से सदगति का मार्ग प्रशस्त तो होता है, इसका ज्ञान आपको तो है, लेकिन आज आप सदगति का आचरण नहीं कर पाएंगे। आज आपको अपना ही आत्मविश्लेषण और अपने कार्यों का विश्लेषण करना पड़ सकता है। नाभि पर चंदन भर दें आज तो ज्यादा बेटर रहेगा। मस्तिष्क बैलेंस्ड रहेगा। मीन, काल की गणना यानी सवेरे 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के मध्य आप दिन गिनेंगे। टाइम आपके पास बिल्कुल अतिरेक की अवस्था को प्राप्त नहीं रहेगा। आप ये सीधे कहेंगे आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। इतना व्यस्त रहने का क्रमांक पूरा दिन और देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।